पिहोवा के गांव थाना स्थित टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने को संबोधन करने के लिए विशेष रूप से मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उन्होंने किसानों से कहा कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं, इससे देश के लोगों का भोजन कुछ चंद लोगों के गोदामों में सिमट कर रह जाएगा। अगर सारे देश का भोजन कुछ चंद लोगों की मुट्ठी में होगा तो इस देश का क्या हाल होगा, यह सोचने का विषय है। चढ़ूनी ने कहा कि हमारे देश में सरकार द्वारा लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन केंद्र सरकार अमेरिका की तर्ज पर कृषि कानून बनाकर उन्हें किसानों पर थोपने का काम कर रही है। आइए सुनते हैं गुरनाम चढ़ूनी ने क्या क्या कहा। जो आज का आंदोलन है वो आज 2.25 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को चले, और ये आंदोलन पूरे देश में एक तरह से फैल चुका है। और अब हरियाणा के किसानों की इसमें भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई है, और आज हरियाणा नंबर 1 पे आंदोलन में है और दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लग रहा है। और हरियाणा के किसानों के जागने से सरकार को खड़ा गई है। उसने पूरे हरियाणा में 17 जिलों में नेट बंद कर दिए, और जहाँ धरने थे उनके आगे खाइयाँ खोद दी, सीमेंट की दीवारें कर दी, किले गाड़ दी, ट्रेनें दिल्ली में जानी बंद कर दी, और अपने गुंडों से हमले करवाने शुरू कर दिए। और इस सब के बावजूद जो हरियाणा का किसान है, जो हरियाणा के दूसरी बरादरियाँ भी हैं, यहाँ तक के शहर वाले भाई भी, वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। और ये आंदोलन एक तरह से हरियाणा में इस टाइम चरम सीमा पे चोटी पे पहुंच गया है, और तब तक लड़ा जाएगा जब तक इस आंदोलन। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो दूसरी खुदाई होता है, और परमात्मा के बाद राजा भी ऐसा होता है। लेकिन जो राजा है वही जनता को गुमराह करता है, धोखा देता है, तो फिर किस पे भरोसा करें। आज तक 11 बार मीटिंगें हो चुकी हैं और रिजल्ट 0 रहा है, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री कहता है कि एक टेलीफोन की दूरी है। और अब टेलीफोन वो कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये कुछ पता नहीं है। यानी जनता को गुमराह करते हैं, जो अति खेदजनक है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। 26 जनवरी का मैटर था, वो सरकार का एक बड़ा षड्यंत्र था दंगे करवाने का, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो जनता है वो सूझवान रही है, और सूझवान रहने से किसी ने एक पत्ता तक दिल्ली में नहीं तोड़ा, जबकि लाखों लोग दिल्ली के अंदर थे। किसी ने कोई दंगा फसाद नहीं किया, किसी ने कोई लूटपाट नहीं की, एक पत्ता तक किसी ने नहीं तोड़ा। हाँ, जो सरकार के आदमी थे, जिनकी फोटो अमित शाह के साथ, जिनकी फोटो मोदी के साथ मिली, उन लोगों ने इसको धार्मिक रंग देना चाहा, लेकिन हरियाणा के लोग तुरंत समझ गए, और 2 दिन के अंदर अंदर ही उनके सारे षड्यंत्रों को फैल। जो चौटाला है, दिग्विजय चौटाला कह लीजिए, दुष्यंत चौटाला कह लीजिए, मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किसानों को दिया है, क्योंकि देवीलाल के पौत्र थे, और देवीलाल के पौत्रों को वोट डाली किसानों ने, इसलिए कि ये किसान के लिए काम करेंगे, और एंटी बीजेपी वोट डाली। मेरी वोट भी उनको गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसानों की पीठ में छुरा मारा है, और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा। जो लाल किले पे आदमी जो अगवानी करता है वो गलत होता है। पीछे लगने वाले तो जनता है, जो आगे लगने वाले थे उनको तो अभी तक नहीं पकड़ा। उनको हम पकड़ने के लिए कह रहे हैं, उनको तो पकड़ नहीं रहे, और जिनको पकड़ने के लिए कह नहीं रहे हैं, अब कई लोग तो अन्य जगहों से पकड़े गए, लाल किले से 20 किलोमीटर दूर से, 30 किलोमीटर दूर से, या उस तारीख के बाद बाजार में सामान लेने गए, नरेला में सामान लेने गए तो पकड़ लिए गए। क्या वो भी लाल किले पे से पकड़े उन्होंने?